Hello friends, my name is Tarun Agrawal, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I am delivering a first lecture on Theory of Computation on behalf of GuruKPO.com. तो आज फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको थ्योरी ऑफ कंपटीशन का बेसिक्स बताऊंगा कि एक्चुअली में थ्योरी ऑफ कंपटीशन है क्या, क्योंकि बहुत सारे माइंड थ्योरी ऑफ कंपटीशन क्या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें आपको थ्योरी ऑफ कंपटीशन को समझना है कि पहले थ्योरी ऑफ कंपटीशन एक्चुअली है क्या और अपन कौन सा वाला पार्ट थ्योरी ऑफ कंपटीशन में पढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन एंटायर थ्योरी ऑफ कंपटीशन है वो 3 पार्ट्स से मिलकर जनरली बनी है। फर्स्ट पार्ट इज एल्गोरिथम, and second part is automata and last graph and complexity। इन तीनों को मिला के आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी ऑफ कंपटीशंस बना है। एल्गोरिथम पार्ट अपन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या डिजाइन एंड एल्गोरिथम में हम पढ़ते हैं। ऑटोमेटा पार्ट हम थ्योरी ऑफ कंपटीशन के अंदर पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। और ग्राफ्स एंड थ्योरी भी अपन जो है दूसरी सब्जेक्ट्स में अपन डिस्कस करते हैं। तो ऑटोमेटा एक्चुअली क्या है, तो ऑटोमेटा वाला पार्ट जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन का है वो पार्ट हमको पढ़ना है। ओके, तो ऑटोमेटा क्या है, व्हाट इज ऑटोमेटा एक्चुअली। तो ऑटोमेटा जो है आपका 2 चीज से मिलके बना है। सीधे सीधे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं, ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, लैंग्वेज प्लस मशीन। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है आपकी, लैंग्वेज प्लस मशीन, लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, C++, जावा एक्सेट्रा। मशीन जो आप जिस मशीन से आप यूज कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ऑटोमेटा का मतलब है कि आपको अपने कंप्यूटर से, आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से एक मशीन को कंट्रोल करना है, एक मशीन को आपको डिजाइन करना है, उसकी वर्किंग देखनी है, उसको वर्किंग प्रोसेस में लाना है। ये हमारा टारगेट है ऑटोमेटा। तो इसमें 2 चीज होंगी, या तो मशीन होगी एक आपकी होगी लैंग्वेज। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटा। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो मशीन लैंग्वेज होती है, आपके मशीन का जो नेचर होता है वो 2 तरीके का होता है। 2 तरीके से इसमें अपन सिंपल डिजाइन करते हैं। जनरली जो होती है मशीन वो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होती है। तो 2 तरीके की कैटेगरी हमने बनाई है, एक तो डिटर्मिनिस्टिक मशीन, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन। तो डिटर्मिनिस्टिक मशीन का मतलब है कि अगर आपने कोई भी इनपुट दिया, अगर आप कोई भी एक स्टेट पर हो, एक प्रेजेंट स्टेट पर हो, तो आपके पास ओनली 0 और 1 पॉसिबल स्टेट होंगी। कहने का मतलब आप या तो 0 स्टेट पे जा सकते हो या 1 स्टेट पे जा सकते हो। यू कैन मूव ओनली इधर 0 और 1 स्टेट। बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि you have choices, we can move in 0 or 1 or more stages from present state to next state। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक। उसके बाद अपन बेसिक टर्म्स में आ जाते हैं। 3 टर्म्स मैं आपको बेसिक बताऊंगा इसमें। फर्स्ट है आपके 3 टर्म्स जनरली इसके अंदर ऑटोमेटा के अंदर अपन यूज करेंगे। पहली आपकी स्ट्रिंग, सेकंड है आपकी लैंग्वेज और लास्ट है आपकी ग्रामर। ये एक्चुअली है क्या, पूरे ऑटोमेटा में, पूरी थ्योरी ऑफ कंपटीशन में जो अपना ऑटोमेटा वाला पार्ट है उसमें अपन 3 चीजें डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग, ग्रामर, लैंग्वेज, ये सब चीजें आपके कॉमन टर्म यूज होगी। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग मीन्स एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, वी कैन से सिंबल over the given alphabet। Assume your alphabet is given 0 and 1। Assume your alphabet is given 0 and 1। So what is the string of over this alphabets, over this 0 and 1 string? It may be 0, it may be 1, it may be 0 1, any coordinations we can say this is the string। 0 1 1 0, this is the string actually। अच्छा, आपका एप्सनॉट भी हम यूज करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग इसको बोलते हैं। दिस इज द कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब वी हैव, कोई भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग। और इन सारे स्ट्रिंग को, बहुत सारी स्ट्रिंग के कोऑर्डिनेशन को मिला के अपन क्या बनाते हैं, लैंग्वेज मतलब जैसे अगर मैं इसकी लैंग्वेज बनाऊंगा तो एप्सनॉट 1 0 1 1 0 1 0 0 1। तो दिस इज द स्ट्रिंग। ग्रामर क्या होगी फिर, ग्रामर मीन्स सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके थ्रू आपकी लैंग्वेज बनी है। अगर सिंपल मैं ग्रामर की बात करूं, आप इंग्लिश ग्रामर क्या है, हम बोलते हैं ना इंग्लिश सही नहीं बोल रहा है। इंग्लिश सही क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसकी ग्रामर जो है वो सही नहीं है, उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, जो रूल्स बने हैं ग्रामर के, वो फॉलो ऑफ नहीं हो रहे हैं। तो आपके ऐसी सेम चीज इसके अंदर है। ग्रामर को अपन थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी जनरली ग्रामर जो होती है, जनरली आपकी वी कैन से कि इसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसके सेट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसके थ्रू आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। उस लैंग्वेज को हम चेक करते हैं, उस ग्रामर, वो जो ग्रामर है उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही। अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है तो इट इज़ गुड,
अगर नहीं कर रही है तो वो उस ग्रामर को रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, इट इनवैलिड स्ट्रिंग है, वो इनवैलिड लैंग्वेज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ऑटोमेटा। मैं आपको एक सिंपल सा ऑटोमेटा का एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपको बीटेक और एमसीए स्टूडेंट का ऑटोमेटा बना के दिखाता हूँ कि उसकी जो मशीन है, जानवी मशीन है, तो उसकी मशीन जो है कैसे वर्क करती है, क्या मशीन है उसकी जनरली रूटीन मशीन में आपको बताऊँ। सबसे पहले जो बीटेक स्टूडेंट और एमसीए स्टूडेंट होगा वो 8 बजे घर पर होगा, 8 बजे जगेगा मॉर्निंग में। उसके बाद वो कॉलेज के लिए जाने के लिए रेडी होगा और 9 बजे कॉलेज पहुंचेगा। उसके बाद वो क्लास को अटेंड करेगा, अटेंड क्लास करेगा 1:30 तक 2:30 तक, जब तक उसको क्लास अटेंड करनी है तब तक क्लास अटेंड करेगा। उसके बाद वो हो सकता है कि उसका मूड बन जाए, नहीं अब मेरे को घर नहीं जाना, हो सकता है वो मूवी देखने जाए, मूवी देखने जाएगा 4 से 6। उसके बाद वो घर जाने के बाद मूवी देखने के बाद वो हो सकता है कहीं इधर उधर और भी जाए, फिर फाइनली उसको पहुंचना क्या है, घर पे पहुंचना है। ऐसा थोड़ा ना कि आप लोगों की मशीन जो है, नहीं सर आज तो मैं घर नहीं जाऊंगा, कल के दिन कहीं और जाऊंगा, फिर कहीं और जाऊंगा, फिर कहीं और जाऊंगा, आप तो डेस्टिनेशन तो आपको वही होगा। तो दिस इज द ऑटोमेटा। मशीन जो होती है वो कॉमनली एक ही जगह वर्किंग, उसकी जो वर्किंग होती है वो बिल्कुल कॉमन होती है। बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, बीच में आप मूवी देखने जा सकते हो सकता है बंक कर लें, किसी का मूड ही नहीं है, मेरे को तो क्लास ही नहीं जाना, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज द ऑटोमेटा एक्चुअली। लेकिन फाइनली आपको घर तो जाना ही है, फाइनली आपको घर तो जाना ही। बीच में आपकी क्या प्रोसेसिंग है वो आपकी कॉमन है कि आप क्लास भी अटेंड करोगे, कोई 2 क्लास अटेंड करेगा, कोई 4 अटेंड करेगा, क्लास तो अटेंड करनी है ही, आप एग्जाम भी देने जाओगे। तो मशीन में इस तरीके से आपकी प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर पूरा एक फॉलो अप होता है। तो उसके लिए भी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बिल्कुल कॉमन होती है। आप फाइनल स्टेट में नहीं, आप घर नहीं पहुंचे, आपके पास 50 फोन आ जाएंगे, भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों नहीं आया घर पे, सारे कितने सारे कॉल आ जाएंगे। तो ऐसी है मशीन में, आप देखो फाइनल आउटपुट पे नहीं पहुंचे तो आपको पता कैसे चलेगा क्या है। दिस इज द ऑटोमेट एक्चुअली। ये मैंने सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लिए। अब आते हैं अपन एक टेक्निक में आपको ले रहा हूँ। ऑटोमेटा के अंदर एक टेक्निक एक है आपकी, एक टेक्निक है फाइनाइट ऑटोमेटा। बहुत सारी टेक्निक पढ़ेंगे हम ऑटोमेटा की। अब मैं पहली टेक्निक आपको पढ़ा रहा हूँ, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली 2 कैटेगरी का आपने बनाया इसको। बेसिकली है 2 कैटेगरी, कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरी। याद रखना इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि फर्स्ट कैटेगरी है आपकी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज। सेकंड है आपकी आउटपुट जनरेटर। जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज होते हैं वो आपके कंपाइलर के थ्रू काम होते हैं। किसके थ्रू काम होगा, कंपाइलर। समझ में कि 2 है इसके अंदर। फाइनाइट ऑटोमेटा टेक्निक है, ऑटोमेटा की एक हम टेक्निक ले रहे हैं जिसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। और ये और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा। अभी जनरली मैं आपको फाइनाइट ऑटोमेटा का ओवरव्यू दे रहा हूँ, दूसरे लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में है क्या। तो 2 है इसके अंदर, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज जिसको कंपाइलर के थ्रू हम काम में लेते हैं, और दूसरा है आपका आउटपुट जनरेटर जिसमें डिजिटल सर्किट में इसको हम किस काम में लेते हैं। अब डिजिटल सर्किट के अंदर कौन कौन से आएंगे, मिरले मशीन और मूरे मशीन। ये जो मिरले मशीन और मूरे मशीन की जो टेक्निक है, ये टेक्निक है, दीज आर द टेक्निक्स। तो ये जो टेक्निक है आपकी, ये डिजिटल सर्किट में काम में आती है, आउटपुट जनरेटर जो होती है, आउटपुट जनरेट करने के लिए। उसके बाद लैंग्वेज रिकॉग्नाइज में जो है आपकी वो डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एप्सिलॉन एनएफए। तो दीज आर द टेक्निक, These are the technique of finite automata। जो फाइनाइट ऑटोमेटा उसकी टेक्निक है। तो ये टेक्निक हमने पढ़ी 2 तरीके की कैटेगरी, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज, आउटपुट जनरेटर। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कंपाइलर ऑब्वियसली कंपाइलर ही करेगा, और आउटपुट जनरेटर डिजिटल सर्किट। इनके अंदर कौन कौन सी टेक्निक है, मिरले मशीन और मूरले मशीन। अब इन चीज़ों, अब हम लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की बात करेंगे पहले। तो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज के लिए अपन जो नोटेशंस जो यूज करते हैं वो 2 नोटेशंस हम फाइनाइट ऑटो, मतलब आपको कैसे देखेगा वो, कैसे आप उसको काम में लोगे, उसके लिए हम 2 नोटेशन यूज करते हैं। वी यूज ओनली 2 नोटेशंस। 2 नोटेशंस आपके नोटेशंस हैं आपके। फर्स्ट नोटेशन आपका ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल, और दूसरा जो नोटेशन है वो ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम। 2 नोटेशन हम इनको क्लियरफाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 नोटेशन जनरली हम यूज करेंगे। पहला नोटेशन है आपका ट्रांजिशन टेबल और दूसरा है आपका ट्रांजिशन डायग्राम। तो अब ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम, आपको कोई भी एक चीज गिवन है, आप 22 वर्षा कर सकते हो। आप ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हो, ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो, जैसा भी आप चाहो उसको कन्वर्जन आप करके बता सकते हो। तो दीज आर द नोटेशंस और दिस इज द फर्स्ट टेक्निक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके अंदर मैंने आपको बताया है 2 कैटेगरी में बनाया है इसको, और ये टेक्निक है आउटपुट जनरेटर है तो ये वाली कैटेगरी, और लैंग्वेज रिकॉग्नाइज है तो डीएफए एनएफए। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा।
और डी का मतलब डिटर्मिनेटिव, डिटेल में देखेंगे, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, एब्सोल्यूट, दीज आर द मशीन। मैंने आपको बताया मशीन दो तरीके की, वैसा तो जनरली मशीन जो है डिटर्मिनिस्टिक ही होती है, लेकिन अपन नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो होता है इजीली बन जाता है, क्योंकि हमें एक पॉसिबल स्टेट तो पता नहीं है, लेकिन हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये वाली स्टेट हो सकती है, तो 2-3 हम कर सकते हैं, 2-3 स्टेट हम आराम से इजीली कर सकते हैं। तो जो आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है वो इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है, एक्चुअली आप आराम से उसको इजी से बना सकते हो, इसलिए हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक इजीली बना देते हैं। फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई मशीन जो जनरली वो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, मशीन तो भैया जो एक इनपुट है वो एक ही स्टेट पे जा सकती है, तो जाएगी नहीं, या फिर एक ही स्टेट पे जाएगी, ऐसा नहीं कि 4-5 स्टेट पे चली जाएगी। तो दिस इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, दिस इज द ऑटोमेटा टेक्निक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन जो पढ़ रहे हैं वो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। चॉम्स्की क्लासिफिकेशन जो होता है पूरे आपके ऑटोमेटा जो है आपका थ्योरी ऑफ कंपटीशन, उसका एक बार समरी है, कहने का मतलब हम बोल सकते हैं समरी हो गया, एक क्लासिफिकेशन बताया कि कौन कौन से ऑटोमेटा टेक्निक हैं, कौन कौन सी उनके उससे रिलेटेड लैंग्वेज हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, कैसे उसका कोऑर्डिनेशन है, वो मैं आपको थोड़ा सा इन डायग्राम से बता रहा हूँ। तो ऑटोमेटा जो टेक्निक है अपने पास, बेसिकली वी हैव 4 टाइप ऑफ ऑटोमेटा टेक्निक। पहली आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा, FA फाइनाइट ऑटोमेटा टेक्निक, जिसको हम टाइप 3 ग्रामर बोल सकते हैं, हम टाइप 3 बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होगी वो रेगुलर लैंग्वेज होगी। कौन सी लैंग्वेज होगी? रेगुलर लैंग्वेज। अब ये क्या होती है आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पता चल जाएगा, अभी मैं सिर्फ आपको चॉम्स्की क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। जनरली पूछा जाता है चॉम्स्की क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, ये सारी टेक्निक्स बताएंगे। तो पहली टेक्निक फाइनाइट ऑटोमेटा, अभी इससे पहले प्रीवियस हमने डिस्कस किया था फाइनाइट ऑटोमेटा एक्चुअली है क्या है। तो वो कौन सी कैटेगरी में? टाइप 3 ग्रामर है, वो ग्रामर का नाम टाइप 3 है। और कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर हम यूज करेंगे? रेगुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका पुश डाउन ऑटोमेटा। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको ओवरकम किया पुश डाउन ऑटोमेटा ने। तो पुश डाउन ऑटोमेटा टाइप 2, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होगी वो कौन सी है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CFL। और पुश डाउन को शॉर्ट में अपन PDA बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज आए होंगे, अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना आप क्या इश्यूज आ रहा है। तो उसको ओवरकम किया आपने। नेक्स्ट लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा टाइप 1। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होगी वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। विच लैंग्वेज वी विल यूज इन LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें भी प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे जिसको ओवरकम किया। ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसने सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया है, मतलब इसमें एक्सेप्टेंस सही है, इसकी परफेक्ट एक्सेप्टेंस है। तो ट्यूरिंग मशीन, इनमें कुछ प्रॉब्लम थी सब में, तो ट्यूरिंग मशीन आई टाइप 0, इसको हम दे दिया। और इसके अंदर जो लैंग्वेज होगी वो रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होगी? रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, REL। तो मैं आपको एक चार्ट सा बनाया, एक सर्किल से डिनोट किया है, शॉर्ट एंड स्वीट मैंने इसके अंदर लिखा है। टाइप 3 RL रेगुलर लैंग्वेज, शॉर्ट में लिखा हुआ ऊपर देख लेना, CFL। इसके अंदर कौन से टेक्निक है आपकी? फाइनाइट ऑटोमेटा 2 कैटेगरी होती है आपके, में रहता है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो बाई डिफॉल्ट कौन सी होगी आपकी इसके अंदर टेक्निक के अंदर? डिटर्मिनिस्टिक। बाई डिफॉल्ट जो होगी वो कौन सी होगी? डिटर्मिनिस्टिक बाई डिफॉल्ट अपन बोल सकते हैं इस वाली लैंग्वेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा वाला टाइप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक आएंगी? पुश डाउन ऑटोमेटा, वही चीज़ को मैंने एक सर्किल में डिनोट किया ऊपर वाली बात को ही। पुश डाउन ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन। और बाई डिफॉल्ट कौन सा होता है इसके अंदर? ये वाला नॉन डिटर्मिनिस्टिक। बाई डिफॉल्ट कौन सा होगा? बाई डिफॉल्ट मतलब जो जनरली बनता है, वो तो बाद में चेंज करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। बाई डिफॉल्ट जो बनेगा वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। वो अपन टेक्निक में देखेंगे, कैसे टेक्निक जब पढ़ेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा उसके अंदर डिस्कस करेंगे अपन। आते हैं उसके बाद नेक्स्ट CSL कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसके अंदर वही चीज़ है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और लीनियर बाउंडेड नॉन डिटर्मिनिस्टिक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। उसके बाद लास्ट है आपका रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। इसके अंदर जो बाई डिफॉल्ट होगा आपका वो लीनियर बाउंडेड के अंदर नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा, और ट्यूरिंग मशीन के अंदर जो होगा, सॉरी इसके अंदर डिटर्मिनिस्टिक होगा और ट्यूरिंग मशीन के अंदर नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, बाई डिफॉल्ट। और रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज मतलब आपके रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज के अंदर कौन सी टेक्निक आएगी? ट्यूरिंग मशीन, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। दिस इज द चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या है, मेन चीज़ क्या है, मैंने सिंपल से एक डिस्क्रिप्शन बताया। कहने का मतलब ये जो RL है, इस RL को
CFL एक्सेप्ट कर लेगा। सिंपल से मैं बताऊँ, उसको बाद में जाएंगे कि जो RL की जो टेक्निक है, जो लैंग्वेज है, RL जो है आपका, जो आपका NDFA है, DFA है, FA है, फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इस लैंग्वेज में, इसको जो है CFL एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन CFL का कोई भी लैंग्वेज है तो जरूरी नहीं कि ये एक्सेप्ट करे इसको। कहने का मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर CFL है तो जरूरी नहीं कि वो RL हो, लेकिन RL है तो CFL होगी, दैट्स इट। सेम चीज, अगर RL है कोई लैंग्वेज, CFL भी है। अगर वो CSL है तो जरूरी नहीं कि CFL हो RL हो, लेकिन RL और CFL है तो कंपलसरी के CSL तो होगी, क्योंकि इससे ऊपर वाली बात हो गई। सेम चीज इसके अंदर कि ये लैंग्वेज आपके अगर तीनों लैंग्वेजेस हैं तो ये तो होगी, और ये वाली लैंग्वेज है REL लास्ट वाली, रिकर्सिव एनिमल लैंग्वेज, तो जरूरी नहीं कि ये चीज़ एक्सेप्ट करें। मतलब कहने का मतलब कि REL अगर है तो जरूरी नहीं कि आपके ये टेक्निक, दो नीचे वाली टेक्निक ही एक्सेप्ट करें, नहीं कर सकती, लेकिन नीचे वाली जरूर करेगी ऊपर वाली को। सेम चीज़ उसी के अंदर बताया, सबसेट वाली बात कि I की वैल्यू 0 1 2 कितनी भी हो सकती है आपकी। टाइप I+1 इज अ सबसेट ऑफ टाइप I। टाइप I+1 सबसेट ऑफ टाइप I, यानी कि 3 इज सबसेट ऑफ 2 1 0। कहने का मतलब 3 अगर है तो सबसेट होगा 2 1 0 का, 2 है तो 1 0 का सबसेट होगा, और 1 है तो 0 का सबसेट होगा। दिस इज द चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। और सिंपल लेवल में बताऊं, RL है तो जरूर नहीं CFL हो, CFL है तो RL होगा, सर्किल। और बिल्कुल इजी कर दूं इसको तो जो जिसमें डूबा हुआ है वो तो होगा ही होगा। ये किस में डूबा हुआ है? CFL में डूबा हुआ है कि नहीं? तो CFL में डूबा हुआ है तो CFL तो है ही। अब CFL तो ना डूबा हुआ है RL में, तो CFL तो जरूर नहीं हो। ये दोनों किसमें डूबे हुए हैं? CSL में, तो ये दोनों CSL तो होंगे। जिसमें डूबा हुआ वो CSL तो हो गई, ये CSL तो ना डूबा हुआ है इनमें। डूबा हुआ मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल कवर अप कर रखा है। दैट्स द चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आप इससे कुछ सीखे, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू सो मच।